छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में आज नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा केंद्र सरकार की ओर से पारित किए गए किसान विधेयक का विरोध किया गया और इसमें क्या क्या खामियां हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित जनप्रतिनिधियों को सुनाई गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों को लेकर कई मुद्दे उठाए। पारित किए गए इस बिल का सक्रियता से उन्होंने विरोध किया। यदि कोई विवाद होता है तो एसडीएम एक पैनल बनाएगा और वो सुझाव देंगे, उसके हिसाब से होगा। वो 7 दिन, फिर 15 दिन, फिर 7 दिन, तो इस प्रकार से ये कई सप्ताह बीत जाएगा, लेकिन किसान को न्याय नहीं मिलेगा। और यदि लाइसेंस है तो लाइसेंस निरस्त करने की व्यवस्था थी। 5 दिन में यदि पेमेंट नहीं करता तो 5वें दिन उसका निरस्त हो जाता था हमारे छत्तीसगढ़ में। लेकिन अब पैन कार्ड में आप क्या निरस्त करेंगे? और बाहर में यदि खरीदी बिक्री हुई है तो फिर उसके पकड़ क्या है? यदि किसान ने धान बेचा, गेहूं बेचा, कोई सामान बेचा, तो उसके पास आधार क्या है कि उन्होंने बेचा है और इतना सामान दिया है। मंडी में तो ये मंडी एक्ट के माध्यम से ये प्रमाणित होता था कि हाँ ये किसान है, इतना एकड़ ज़मीन है, इतना धान या गेहूं लाया है, और वो खरीदार खरीदता था तो वो पूरा प्रमाणित रहता था। लेकिन अब बाहर मंडी के बाहर में खरीदी होगी, पैन कार्ड के माध्यम से खरीदी होगी, तो आप कैसे उससे जस्टिफाई करेंगे कि इतना अनाज उन्होंने बेचा या उन्होंने खरीदा, पैसा दिया नहीं दिया, और उसका निराकरण कैसे होगा? तो इसका मतलब ये है कि मंडी को आप समाप्त करना चाहते हैं, और मंडी यदि समाप्त होगा तो मंडी में कार्यरत कर्मचारी जिन प्रदेशों में मंडी की व्यवस्था है, जिसमें हजारों मंडी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके पास कोई काम नहीं रहेगा। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है, जो पिछले 6-7 दशक से जो मंडी का स्ट्रक्चर तैयार किए हैं, अब वो स्ट्रक्चर समाप्त हो जाएगा। जो अड़थिया काम कर रहे थे, जो तौलिया काम कर रहे थे, जो हमाल काम कर रहे थे, वो सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जो ट्रांसपोर्टर काम कर रहे थे, उसके पास भी कोई काम नहीं रहेगा। दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने की व्यवस्था आपने कर दी, मतलब सीधी सीधी बात है, आप अपने खेत में मजदूर हो जाएंगे, आप मालिक नहीं रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद यदि सरकार इसमें ये कह देते कि जो एमएसपी तय है उससे नीचे कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, तो निश्चित रूप से किसानों को लाभ हो सकता था। लेकिन भोले भाले किसानों को, जो हमारे छत्तीसगढ़ नहीं हिंदुस्तान में आधे से अधिक किसान सीमांत कृषक हैं या लघु कृषक हैं, ऐसी स्थिति में वो जो मंडी तक नहीं आ सकते, उनको कहते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, उससे तय होगा, वो चाहे रेट दें ना दें। आप देखेंगे जिस प्रकार से अभी फसल बीमा निजी कंपनियों के हाथ में दिया गया था, रिजल्ट क्या है? किसानों को मुआवजा के तहत किसी को 90 रुपया, किसी 3 रुपया, किसी 5 रुपया, किसी 100 रुपया, किसी 500 रुपया बीमा का लाभ मिला, और जो बीमा कंपनियां हैं उसको सैकड़ों करोड़ रुपए का लाभ हुआ इसी देश में। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी उसी प्रकार से, जैसे बीमा किसानों के लिए हानिकारक रहा और निजी कंपनियों के लिए लाभदायक रहा, उसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी किसानों के लिए हानिकारक, और जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाएगा, उसको मुफ्त में ज़मीन मिल जाएगी, मुफ्त में मजदूर मिलेंगे। तीसरा जो सबसे बड़ी बात है, जिसके तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, वो आवश्यक वस्तु अधिनियम। आवश्यक वस्तु अधिनियम में पहले ये तय था कि आप अनाज इतने क्विंटल तक के रख सकते हैं। वो अलग अलग राज्यों में वो सीमाएं अलग अलग तय थी, लेकिन अब जितने भी जो जमाखोर लोग हैं उनको छूट दे दी गई। यदि आपात स्थिति है या युद्ध की स्थिति है, तभी छोड़ के कोई भी व्यक्ति कितना भी अनाज अपने गोडाउन में रख सकता है। इसका अर्थ ये है कि एक बड़ा प्लेयर, 2-4 बड़े प्लेयर पूरे देश के अनाज को अपने गोडाउन में भरेंगे,
कृत्रिम रूप से अभाव पैदा करेंगे और मनमानी कीमत से वो उपभोक्ताओं को अनाज उपलब्ध कराएंगे। आपने देखा है इसके पहले प्याज की स्थिति क्या थी, इसके पहले दाल की स्थिति क्या थी, अरहर दाल कितना मिला, किस दर पे मिला, ये सब आप सबको जानकारी है। और अब स्थिति अनाज पे सस्ते में अनाज खरीदेंगे, गोडाउनिंग करेंगे और उसके बाद ये प्राइवेट प्लेयर है वो देश के अनाज की कीमत तय करेंगे। तो सबसे बड़ी जो मार है, किसानों को तो मार पड़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में सबसे बड़े जो मार पड़ने वाला है उपभोक्ता को, आम आदमी को, गरीब आदमी को, मध्यम वर्ग के लोगों को ये ज़बरदस्त मार पड़ने वाली है कि आपके जो अर्थव्यवस्था है, घरेलू अर्थव्यवस्था वो बिगड़ने वाली है।